पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के कई इलाकों में मोटी सफेद की चादर बिछ गई है। इससे मुश्किलें बढ़ी है, लेकिन पर्यटन को एक उम्मीद जगी है। ये वादी कश्मीर है, जिस पर कुदरत हद से ज्यादा मेहरबान हो गई है। 2 दिनों से हो रही बेइंतहा बर्फबारी ने सड़कों, पहाड़ों, मकानों, दुकानों सबको बर्फीला सफेद लिबास पहना दिया है। आसमान से अंधाधुंध गिरती बर्फ से हड्डियों को गला देने वाली ठंड है। वहीं घाटी में रहने वालों की जिंदगी में दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बिजली और पानी की दिक्कतें हैं। लेकिन कुदरत के इस कहर के बीच जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली एक उम्मीद भी है। जो इलाके पर्यटन पर निर्भर करते हैं उनके लिए ये बर्फबारी बहुत अच्छी खबर लेकर आती है। अब यहाँ पर देखिए, चाहे आप गुलमर्ग में स्लेज पे जाना चाहें, आप स्कीइंग करना चाहें, आप गोंडोला पे जाना चाहें, या फिर इस एटीवी यानी कि एक ऑल टेरेन व्हीकल पर चढ़कर इस बर्फबारी वाले पूरे इलाके में मजा लेना चाहते हैं। यानी हर एक चीज यहाँ पर उपलब्ध रहती है, उपस्थित रहती है, मौजूद रहती है। और इस बार जिस तरह की बर्फबारी हुई है, और चूंकि लोग कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से विदेशों की यात्रा तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये कौन सा विदेशी जमीन से आपको किस जगह की खूबसूरती से यहां पर कमी नजर आती है। इसीलिए ऐसी बर्फबारी, उसमें इस तरह की चीजें वाकई पर्यटकों के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात। हिंदुस्तान का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में देश ही नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी पर्यटक आते हैं। ये डेसिग्नेशन टूरिस्ट प्लेस है, पूरे एशिया में बेस्ट रिजॉर्ट माना जाता है स्कीइंग के लिए। यहाँ पे विंटर में यहाँ पे बहुत सारे विदेशों से खिलाड़ी आते हैं स्कीइंग के लिए, और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो भी मूव करते हैं कश्मीर की तरफ। हमारे पास यहाँ बहुत सारे एडवेंचर्स है, जैसे विदेशों में होता है। गुलमर्ग में ये सब कुदरत की वजह से ही मुमकिन होता है। भारी बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग पर्यटकों की खिदमत के लिए तैयार रहता है। वहीं कश्मीर के इन ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बीच सफर आसान नहीं होता। सड़कों पर लगातार जमा होती बर्फ को हटाने का काम जारी रहता है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद सड़क को साफ किया जा रहा है। इसके बावजूद बर्फबारी के बीच सफर में एक बात का खास ख्याल रखना पड़ता है। गाड़ियों के पहियों पर लोहे की जंजीर चढ़ाई जाती है ताकि फिसलन से बचा जा सके। हमारे व्हीकल में जो ये टायर है स्लिप हो रहा है, इसीलिए हमको ये चैन लगाना पड़ता है। ग्रिप, ये ग्रिप पकड़ता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है हमको। मतलब चेन के बिना गाड़ी चढ़ेगी नहीं चढ़ेगा आज मैम साहब। जो ये बर्फबारी है, इस पे खाली चैन का जरूरत पड़ता है। चाहे 4 व्हील को चैन नहीं लगाना है, 2 व्हील को चैन लगाना है यहाँ पर। बर्फबारी के बीच इन सावधानियों के साथ पर्यटन के जरिए आर्थिक हालात को पटरी पर लाने का एक अच्छा मौका है। वहीं इस बर्फबारी के कई दूसरे लिहाज से भी ये बर्फबारी अच्छी है। जिस तरीके से मैदानी इलाकों में बारिश के अपने फायदे होते हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बहुत फायदे होते हैं। फसलों के लिए अच्छी होती है ये बर्फबारी। जो मिट्टी में जो नमी रहती है वो अलग अलग फसलों के लिए बहुत अहम होती है। और साथ ही जो ग्लेशियर्स होते हैं, वहां तक जो बर्फबारी होती है, ग्लेशियर्स जो कि एक तरह से पूरे पर्यावरण की गर्माहट की वजह से उनमें दरारें आती हैं, तो ये बर्फबारी उन दरारों को सील करने का काम करती है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए ये बर्फबारी बहुत अच्छा संकेत है। इस बार जिस तरीके से हम भारी बर्फबारी देख भी रहे हैं, उनसे मायने पर्यावरण के लिए, मौसम के लिए बहुत अच्छे निकल रहे हैं। एक तरफ जहां पर्यटकों का इंतजार है, तो दूसरी तरफ बर्फबारी के बीच देश के वीर जवान अपना फर्ज निभाने में जुटे हैं। कश्मीर के अमन को आतंक के खतरे से बचाने के लिए कड़ाके की सर्दी में भी सेना की गाड़ियां सुरक्षा में तैनात हैं। गुलमर्ग के ही टंगमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी से जिंदगी मुश्किल हो गई, तो वहीं मौसम खुशगवार हो गया। मौसम के अचानक करवट बदलने से कुछ लोगों के चेहरे भी खिल गए।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल इतनी प्यारी देखने को मिल रही है। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा है। कल आए थे हम इधर। ये स्नोफॉल सोच के ही आए थे कि ये स्नोफॉल देखना है? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन हो गया माशाल्लाह। जैसे कि सभी कहते हैं कि कश्मीर में कहीं इंडिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर में ही है, तो वाकई में दैट्स फैक्ट। कश्मीर के दूसरे इलाकों की बात करें तो श्रीनगर लेह हाईवे भारी बर्फबारी की वजह से दूसरे दिन भी बंद रहा। दरअसल बर्फबारी के बाद जहां सड़कों पर कई फीट ऊंची बर्फ की मोटी चादर जम गई, तो वहीं रास्ता भी बेहद फिसलन भरा हो गया। उधर राजौरी में भी भारी बर्फबारी हुई। पूरी रात हुई बारिश के बाद रास्ते बंद हो गए। उन्हें खोलने का काम युद्धस्तर पर चला। दोपहर तक रास्ता खोल दिया गया। रात को ये रोड बंद हो चुकी थी। इतनी बर्फबारी में रात को रोड बंद थी, गाड़ियां बंद थी। आज सुबह से हम लगे हैं। सुबह 7 बजे हमको फोन किया कि बस सभी लोग आ जाओ इधर, तो हम सुबह से रोड में लगे हैं, काम कर रहे हैं और हमने रोड थ्रू कर दी। बर्फबारी से राजौरी इलाके के पहाड़ सफेद हो गए हैं। निचले इलाकों में हाड़ कांपाने वाली ठंड है, तो वहीं सड़कों पर जमी बर्फ भले ही साफ हो गई हो, लेकिन इन रास्तों पर चलना खतरे से खाली नहीं। पुंछ, राजौरी और कश्मीर घाटी में बर्फबारी और सावधानियों के बीच जिंदगी जारी है। गुलमर्ग में श्वेता सिंह और शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो।